तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये नया एक्सरसाइज है और नई नई जो है बातें होंगी इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज जो है हमारा 8.3 चैप्टर की बात करें 8.3 की, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत ही सिंपल। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपको सबसे ज्यादा जो हल्का चैप्टर मिलेगा वो यही मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से जो है प्रश्न अगर बात करें इन सब प्रश्नों की, तो ये एग्जाम में आपके मैक्सिमम 2 नंबर या फिर जो है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इससे ज्यादा हायर मार्क्स का जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इन सवालों को सॉल्व करने के पहले कुछ जरूरी बातें हैं। जैसे में जरूरी बात क्या है कि देखिए साइन, आपको फॉर्मूला भी याद किए होंगे, आप इनसे जुड़े हुए फॉर्मूला भी याद किए होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, ये हमारा क्या होता है कॉस थीटा, या फिर जो है इसके अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन का कॉस क्या बोले, साइन का कॉस ये दोनों सेम, और टेन का जो है इसी तरह से आप याद किए हैं टेन का कॉट और सेक का कॉसेक, सेक का कॉसेक, ये फॉर्मूला तो याद किए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ठीक, बहुत अच्छी बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि एंगल को जो है चेंज करना होता है। सारा खेला जो होगा यहाँ पे, सारा खेला जो होगा वो 90 एंगल को लेकर के होगा, ठीक है। जितने भी सवाल आएंगे इसमें सब 90 को लेकर के। जैसे यहाँ 2 नंबर में देखिए प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि 1048 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि दे रखा क्या कि इसका जो है मान बताइए क्या होगा। क्या बोले पहला सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे बताना है कि इसका जो है मान क्या होगा। तो अगर इसका मान साइन 18 बाय कॉस 72, तो मेरे पास 2 रास्ता है, या तो आप साइन के रास्ते चलिए या फिर जो है कॉस के रास्ते चलिए, ठीक है। समझ में आई बात, या तो आप साइन के रास्ते चलिए या फिर जो है कॉस के रास्ते चलिए, किसी भी रास्ते पे जाइएगा आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे में एक सवाल हम दोनों तरीका से बताते हैं, उसके बाद जो आपको पसंद हो, जो आपको सरल लगे, जो विधि आपको समझ में आए उस विधि से आगे बढ़ जाना है। जैसे में अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72, ठीक है। हम चलते हैं पहले साइन के रास्ते। तो देखिए कुछ है साइन 18 को केवल 90 के बारे में सोचना है, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं, केवल 90 डिग्री कि मतलब 18 डिग्री को क्या बोले 18 को आप क्या लिख सकते हैं, कहिएगा। हम इसको लिखेंगे 90 में अगर 72 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा क्या 18 बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट दुविधा समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया प्यारे। क्या बोले कि साइन 18 को हम 90 में 72, अब 90 में क्यों, क्योंकि यहाँ पूरक के बारे में ही सोचना है आपको, केवल 90 के बारे में सोचना है, ठीक है। तो 90 में अगर 72 को हम 72 को माइनस कर देते हैं कितना बचेगा 18, मतलब 18 को जो है इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी अभी हम बताए हैं कि साइन क्या बोले साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस मतलब यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही जाके जो है कॉस के साथ सटेगा, क्या बोले कॉस के साथ, मतलब साइन 90 माइनस 72, और देखो यहाँ पे क्या थीटा का स्थान पे 72 है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कॉस 72 बटे क्या हो गया कॉस 72। यहाँ पे ये दोनों हमारा कट जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा, आंसर क्या आ गया 1। अब चलते हैं कॉस के रास्ते। कॉस के रास्ते भी वही चीज करना है जो साइन के रास्ते की है। कॉस के रास्ते चलते हैं, यहाँ पे है साइन क्या बोले साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। अब आपको अगर साइन पसंद ना हो किसी भी वजह से, आप कॉस को पसंद कर लो भाई, क्या दिक्कत है, ऑप्शन तो है मेरे पास। हम चाहते हैं कि कॉस को चेंज करें, तो सोचो कॉस के साथ 72 डिग्री, क्या बोले कॉस के साथ 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री को क्या लिख सकते तुम, 90 के बारे में सोचना है, हमेशा याद रखना है। तो कहोगे क्या, ये तो बहुत ही आसान है सर। अगर 90 में क्या बोले 90 में अगर हम माइनस कर दें 18 को, ठीक है, 90 में अगर माइनस कर दें 18 को कितना आएगा, कहेंगे 72 है, मतलब ऊपर में कितना बचा साइन, वो तो है ही, सारा खेला नीचे होगा। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 18 है, थीटा की जगह 20 होगा, थीटा की जगह 89 होगा, है ना, थीटा की जगह 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन
18 डिग्री, और ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो आप किसी भी रास्ते से जो है आगे बढ़िए, ठीक है, चाहे ये रास्ते कोई एक रास्ता चूज कीजिए, क्योंकि आपको एक ही तरीका से परीक्षा में बनाना होता है। आप समझिए दोनों तरीका से, लेकिन बनाना है एक ही मेथड से। तो आपको जो अच्छा लगे, अच्छा क्या सब में सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया है, करना क्या है, किसी भी विधि से लेके बढ़ जाओ, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, देखिए 2 नंबर कह रहा है 10 26 डिग्री। देखो क्या करना है, बटे cot 64। पिछला वाला वीडियो में बताए थे, अभी हम कुछ देर पहले जो है सेटअप कर रहे थे, तो पूरा माहौल जो है एकदम शांत था, बिल्कुल शांत था, कहीं जो है किसी तरह की कोई आवाज़ें नहीं हो रही थी। और जैसा कि अभी सुन पा रहे होंगे क्या बताएं, तो कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो 10 26 डिग्री अपॉन cot 64। अब देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, पसंद करना, कहते हो ना कि हमको पसंद करने को नहीं मिलता, लो यहाँ पे अपने पसंद का। तो तुम या तो 10 को या तो cot को, चलो 10 को कन्वर्ट करते हैं। अब देखो 10 के साथ जो है 26 डिग्री है, तो 26 को सोचो 90 के बारे में, कि 90 में कितना घटा है, क्या बोले 90 में कितना घटा है कि 26 आ जाए। 90 में कितना माइनस करें तो कहोगे 64। नीचे से मतलब नहीं है, नीचे से मतलब नहीं, ये काम जो करोगे या तो ऊपर या तो नीचे, ये नहीं कि ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिए, बस तुम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो ऐसा करना है, एक को चेंज करो, या तो ऊपर कर दो तो नीचे छोड़ दो, नीचे करना है तो ऊपर छोड़ देना है। समझ में आई बातें? कॉट। अब देखिए यहाँ पे 10 क्या बोले 10 90 माइनस थीटा, क्या बताएं अभी, अभी जो है साइन पे रख दो, 10 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है हमारा कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा होता है 10 90 माइनस, यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही अगला में जाके जो है चिपक जाएगा। क्या बोले यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा आम उंगली, ठीक है, वही जाके यहाँ जो है सटेगा। तो यहाँ है 64, तो 10 90 माइनस थीटा हो गया कॉट 64, अपॉन हो गया कॉट 64। अरे दोनों कट गया और बचा क्या है हमारा एक, और यही हो गया हमारा आंसर। तो कितना सिंपल है, पूरे बोले ट्रिगोनोमेट्री में आपको सबसे हल्का जो मिलेगा यही वो चीज मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए, कह रहे क्या कि cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, क्या बोले किसी एक को ही चेंज करना है आपको, या तो cos को लीजिए या तो साइन को लीजिए, दोनों ना बाबा, ना ना बिल्कुल भी ना, सोचना भी मत प्यारे। तो यहाँ पे करना क्या है चलो हम जो है साइन को चेंज करते हैं। अब सोचो साइन के बारे में, क्या बोले, अरे मेरे बारे में, साइन के बारे में सोचो। साइन 42 डिग्री, तो सोचो 42 को क्या करें, 90 में कितना माइनस करें, 90 में कितना माइनस करें कि 42 आ जाए, क्योंकि 48, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, क्या बोले साइन 90 माइनस थीटा क्योंकि cos थीटा। तरीका ये तो cos में cos चला गया है, अरे cos में cos चला गया तो क्या होगा, 0 होगा, और क्या होगा वही जो होता है। 4 नंबर तो और इजी है, अरे जैसे ये वही वो है, छोड़ दें, अरे छोड़ दें, चलो आज छोड़ देते हैं। देखो यहाँ 2 नंबर देखो, 2 में जो है प्रूफ करके दिखाना है, इसको नोट कर लो, ये तुम्हारे लिए HW है, इसको बनाओ खुद से। तो ये है दूसरा का जो है पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है, क्या बोले सिद्ध करके दिखाना है कि इन सभी का जो मान है ये 1 के बराबर है। क्या बोले इन सभी का जो मान है, ये सब का जो मान है 1 के बराबर है। ठीक है, सिद्ध करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। LHS लेके बढ़ते हैं और दिखाएंगे क्या कि RHS में जो दिखा है, क्या बोले RHS में जो 1 दिखा है ना उसके बराबर है। तो यहाँ पे LHS में हमारा ये है, इसको लेके बढ़ गए ये। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, आपको लगाना है जोड़ा। क्या लगाना है, जोड़ा, वो विवाह वाला जोड़ा नहीं, यहाँ पे लगाना है जोड़ा। अब जोड़ा किसको किसको लगाना है, 4 गो है तो 2 का जोड़ा लगेगा। तो आपको करना क्या है कि जिन 2 एंगलों को जोड़ने के बाद, क्या बोले जिन 2 एंगलों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर जाता है, जिन 2 एंगलों को जोड़ने के बाद 90 पुर जाता है, उन दोनों को एक साथ कर दो। हाँ, एक साथ एक कमरे में बंद करके चाबी हमको दे दो। क्या बोले कि जिन 2 एंगलों को जो है एक साथ जोड़ो, जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुरता है। जैसे 48 का देखो 42 के साथ 90 डिग्री एक साथ एक घर में बंद, 23 डिग्री जो है 67 के साथ 90 मिल रहा है, इसलिए इन दोनों को एक साथ एक घर में बंद कर दो। अरे बोलो नहीं, कर दो।
कोई दिक्कत? अरे जिन दो एंगल, कान में खोस लो, ठीक है, कि जिन दो एंगलों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होगा उसको एक साथ एक घर में बंद कर दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत आगे भी नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। मतलब ये कि टेन जो है वो कॉट का उल्टा है, मतलब टेन बराबर होता है 1/कॉट। अगर यहाँ पे जो है ए लगा हुआ है तो यहाँ ए लगेगा, यहाँ आम है तो यहाँ आम लगाएंगे, यहाँ हम है तो यहाँ भी हम लगाएंगे। समझ में आई बात? मतलब जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ लगेगा। तो किसी एक को बदल दो, दोनों में से किसी एक को बदलो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। अच्छा यहाँ देखो ये भाग में है और इधर आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, गुना में। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, टेन ए इंटू कॉट ए, क्या बोले, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या आ रहा है, 1। टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या आता है, 1। टेन और कॉट एक साथ गुना करने के बाद जो है 1, साइन कॉसेक एक साथ गुना करने के बाद 1, और कॉस और सेक एक साथ गुना करने के बाद जो इसी तरह से 1 आता है। ये सब तो फॉर्मूला आप याद कर लिए हैं, तो चलिए बदलिए उसको। तो यहाँ पे जो है बदल देते हैं इसको, क्या बोले, टेन 48 को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे क्या कि 48 को जो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, लिख सकते हैं ये वाला 10। 48 डिग्री को हम 90 में अगर 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। काहे के लिए इसमें परेशान होने वाली बात है कुछ नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलो बाकी जो है इसके साथ भी वही करो। 10 23 को सोचो, 10 23 को क्या लिखोगे, कहोगे कि 67 माइनस कीजिए ना, वही आएगा, है ना, इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। अब बदल दो, अब आंसर ये है इसका। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 10 90 माइनस थीटा, क्या कहोगे, कॉट थीटा इंटू 10 42 डिग्री, और यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा ये हो गया हमारा कॉट थीटा। अरे अभी तो बताए हैं कि 10 इंटू कॉट 1 होता है, 10 इंटू कॉट 1 होता है जब एंगल सेम हो। क्या बोले, जब एंगल सेम हो तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 1 होगा। तो लिख दो इसका पूरा का मान हो गया 1 इंटू इसका भी मान 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और यही आ गया हमारा क्या, RHS आ गया, और ये हो गया हमारा प्रूफ। कितना सिंपल है कुछ नहीं है, बस चीजों को बदलना है, चीजों को क्या करना है, बदलना है। इसको और आसान बनाते हैं नंबर 2 में, इसको नोट करो। तो ये हमारा दूसरा का दूसरा नंबर, और यहाँ पे इसको करना है सिद्ध और दिखाना है कि इसका जो वैल्यू है ये 0 के बराबर है। तो हमने क्या किया कि LHS लेके बढ़ा, और ये अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि आपको इन दोनों में से एक को जो है चेंज करना है। क्या बोले, इन दोनों में से जो है एक को चेंज कर, अरे किसी एक को पसंद कर लो और एक को बदल दो, और इन दोनों में से। लेकिन थोड़ा सा समस्या है कि अगर आप 38 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 38 को बदलना है तो इधर भी आपको 38 को बदलना पड़ेगा, और अगर इधर 52 लेते हैं तो इधर भी जो है 52 को ही बदलना होगा, बस इतना ही शर्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो एंगल को जोड़ने के बाद 90 पूर रहा है, और यहाँ भी एंगल को जोड़ने के बाद 90 पूर रहा है, तो चीजें जो है जो इधर लीजिएगा वही आपको उधर लेना होगा। अगर इधर अगर 52 तो उधर भी 52, इधर 38 तो उधर भी 38, ठीक है। तो इसको करते क्या है कि यहाँ पे चेंज कर देते हैं साइन cos 38 को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 52 cos 52 बचा माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 38 को बदले तो यहाँ भी 38 को ही बदलो, साइन 38 को क्या लिखेंगे तो 90 माइनस 52, और जो बचा उसको रहने दो। अरे किसी एक को पसंद करो ना देवा। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, कहिएगा साइन थीटा, साइन 52 इंटू cos 52, है ना, माइनस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, cos 52 इंटू साइन 52, बस हो गया कहानी। अरे ये दोनों सेम हैं, अरे एक आंख से देखो ना, ऐसे नहीं, एक नजर से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, नहीं सेम, हद करते हो भाई साहब। साइन 50
cos 52 माइनस, चलो इसको पलट दो, क्या दिक्कत है? अब लग रहा है कि दोनों सेम है। जब सेम में सेम माइनस हो गया तो सेम ही बचेगा ना, नहीं जीरो बचेगा। बहुत बढ़िया, जीरो। और यही हमारा क्या हो गया? RHS हो गया, है ना। और यही हो गया हमारा प्रूफ, ये RHS हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस चैप्टर में जानेंगे आगे के भी सवाल को। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए